बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे हम बिल्कुल उसी तरह बनाकर तैयार करेंगे जिस तरह हलवाई अपनी दुकानों पर बनाते हैं और जो है शादियों वगैरह पर ये खीर इस तरह बनाई जाती है। बहुत ही क्रीमी और थिक और विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट मिल्क पाउडर और विदाउट खोए के हम इसे बनाएंगे। खोए जैसी मज़ेदार खीर। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है जिसके अंदर हमने खीर बनानी है। सबसे पहले उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैं 5 किलो दूध से यहाँ पर खीर बना रही हूँ, उसके लिए मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है। पानी डालने की वजह यह है कि जब हम खीर को पकाएंगे तो वो जलेगी नहीं, नीचे से उसको जो है वो उसके पेंदे पर नहीं लगेगी। अब हम दूध को अच्छा सा उबाल दे लेंगे हाई फ्लेम पर। दूध ऑलरेडी पका हुआ है लेकिन फिर भी हम इसको एक बार जब हम खीर बनाते हैं तो सबसे पहले दूध को अच्छा सा उबाल दे लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए हैं ये चावल, तकरीबन ये आधे कप से कम है, 50 ग्राम के करीब ये चावल है। और इसको अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि चावल जो है नरम हो जाए। और 5 किलो दूध के गजरेले के लिए मैंने ली हैं ये तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी कम है ये गाजरें। और इसको हम सबसे पहले छील लेंगे। छीलने से पहले इसको धो लेना है, उसके बाद हम इसको छीलेंगे। मैंने गाजरों को सबसे पहले धोया है, खुश्क किया है और उसके बाद इसको हम छील रहे हैं। यहाँ मैंने गाजरों को छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। ये मोटी वाली साइड से मैंने इसको ग्रेट नहीं करना, मैं यहाँ पर इसको बारीक वाली साइड से करूँगी ताकि ये जल्दी अच्छे से पके और इसका जो दाना है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ मैंने सब गाजरों को ग्रेट कर लिया है और अब हम दूध की तरफ वापस चलते हैं। दूध भी अच्छी तरह से उबल चुका है। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और अब हम इसके अंदर ग्रेट की हुई गाजरों को ऐड करेंगे। सिर्फ हमने दूध को जो है हाई फ्लेम पर उबालना है और उसके बाद हमने मीडियम कर देनी है आंच। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो चावल है वो तकरीबन आधा घंटा मैंने भिगोया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम भी हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं। इस तरह से चावलों को हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे। हमने इस चावलों को पीसना नहीं है, हमने सिर्फ तोड़ना है। और इसका पानी निकालने के बाद हम चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट पकाएंगे कि चावल का दाना और गाजर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। हम इसे चेक कर लेते हैं, फिर अगला स्टेप करेंगे। ये देखिए चावल और गाजर जो है अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी को ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 5 किलो दूध के लिए तकरीबन 1.5 कप चीनी जो है वो ऐड कर रही हूँ। और चीनी डालने के बाद भी हमने इसको 15 से 20 मिनट पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने ये सारा काम करना है। और अब हम इसके अंदर 15 से 20 मिनट के बाद हम इसके अंदर इलायची पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से हम इसको पकाने के बाद अगर आप घोटना चाहें तो घोटने से तो आप उसको घोट लें। और मैं यहाँ पर इसको मशीन के ज़रिए कर रही हूँ। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, हमने बहुत हल्का हल्का सा पीसना है कि इसके अंदर जो है चावल का दाना और गाजर का दाना जो है वो रहे। हमने इसको बिल्कुल नहीं पीस लेना, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने मशीन को चलाया है। और अब हम इसको पकने देंगे तकरीबन आधे से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट ये पकेगी। केवड़ा एसेंस मैंने डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो यहाँ पे स्किप कर दीजिए। और ये देखिए 30 से 45 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये कितनी अच्छे से गाढ़ी हो गई है। लो फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। और ये देखिए बग़ैर खोए के, बग़ैर कंडेंस मिल्क के कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। हमने इसके अंदर चावल और गाजर भी इतनी नहीं डाली, सिर्फ ये दूध ही इतना पका है कि गाढ़ा हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने वाली रेसिपी है। आप अपनी दावतों में इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।